Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc Final Year Mathematics Third Paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आगे बढ़ते हैं। देखो 59 क्वेश्चन जो था हमारा वो था वैल्यू बतानी है 2 की पावर 3 की। तो अगर आपको याद हो मैंने आपको फैक्टोरियल निकालने का फॉर्मूला बताया था। देखो जैसे x की पावर 2 है, ठीक है, इस तरीके से फैक्टोरियल में, तो इसे हम एक कम तक खोलते हैं, यानी कि x माइनस 1 और 1 क्या जो एच दे रखा होगा आपको उतना ही आपको माइनस करना होता है। तो 2 की पावर 3 दे रखा है, यानी कि 2 जो है आपका एक तरीके से x है, लेकिन 3 यानी कि 3 तक आपको जो है एक कम जो है इसमें माइनस करते हुए चलना है। तो 2 माइनस 1 2 माइनस के 2 हो जाएगा फिर। और अगर तो 2 की पावर अगर 4 दे रखी होती तो आगे तक 2 की पावर माइनस की 3 तक करते, लेकिन इसमें 2 की पावर 3 तक दे रखी थी तो हम 2 की पावर 2 तक लेंगे और 2 माइनस के 2 हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड वाला मतलब 16 देखो 3 की पावर 2 दे रखी है, फिर इसे इसमें भी h1 दे रखा है तो 3 की पावर 2 यानी कि 3 माइनस के 1 और 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा और 3, तो 3 2 जाए कितना हो जाएगा 6। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखो 61 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 1 डेल एफ एक्स दे रखा है आपको 1/x+1 x+2 दे रखा है, ठीक है। तो ये आप जब इसका इंटीग्रेशन करके देखेंगे ना तो आपको यही वाला बनेगा, तो इस वजह से बी ऑप्शन इसमें लिया गया है, ओके, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ डेल की पावर डेल 0 की पावर m की हमें वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आपको मैंने फॉर्मूला बताया था सीधा कि 0 की पावर n m होगी और डेल की पावर n होगी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे 0 की पावर m और इसकी पावर n की पावर 1 दे रखा, तो इसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में होता है n की पावर m जब फॉर्मूला स्टार्ट करते हो तो n की पावर m यानी कि 1 की पावर m कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो तो वैल्यू बतानी है आपको डेल स्क्वायर 0 की पावर 3, तो n की n 2 दे रखा है m 3 दे रखा है, तो n की पावर m स्टार्टिंग में n की 2 की पावर 3 माइनस के 2 C1 माइनस के मतलब 2 में से -1 करेंगे और इसकी पावर कितनी हमारी यहाँ हो जाएगी 3, और फिर आगे हम इसे करेंगे कि नहीं क्योंकि 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इतना काफ़ी है। तो 2 की पावर 3 n की 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इसको भी आप सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 ही बनेगा, है ना, और यहाँ पे 2 तो माइनस के 2 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 64 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ डेल की पावर n 0 की पावर n, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपका n का फैक्टोरियल, ठीक है। अगले में देखो अगर इफ़ डेल की पावर n और 0 की पावर m 0 है तो ये कब होगी, जब आपका n जो है m से बड़ा होगा तब आपकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। अगला देखो डेल की क्यूब दे रखा है 0 की पावर 2 इज़ कितनी होगी, तो देखो इसकी पावर 2 दे रखी है, यानी कि m आपको 2 दे रखा और n 3 दे रखा, तो 3 की पावर 2 माइनस की 3C2 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3C1 3 माइनस के 2 की पावर 2, और जो है आगे हम करेंगे नहीं क्योंकि 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 3 3 जो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जो 4 और यहाँ हो जाएगा 3 4 3 जो 12, ठीक है। इस तरीके से 3 में से 2 जाएगा तो 1, और लेकिन 3C1 आपका कितना बचेगा 3, और ये आपको कॉम्बिनेशन सोल्व करना आते होगा। जैसे 3C1 अगर आपको दे रखा है तो इसका जब आप निकालेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 में से बन जाएगा तो 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको जो है आगे तक खोलेंगे, जब आप 2 फैक्टोरियल हो जाएगा तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, सिर्फ आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम सोल्व करते हैं। तो इसका आपका कितना आ जाएगा, ये दोनों प्लस 12 हो जाएगा और 12 में से 12 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 67 देखो तो कोफिशिएंट पूछा है x की पावर 3 का क्या कोफिशिएंट होगा, ओके। तो x की पावर 3 का क्या कोफिशिएंट होगा, तो ये दे रखा है 3, तो अगर आप डायरेक्ट इसको देखें 2 की पावर 3 यानी कि 2 2 जो 4 2 जो 8, तो डायरेक्ट इसका आंसर आपका निकल गया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 3 की पावर माइनस की 2 की वैल्यू पूछिए, तो आपको पता ही है 1/xn का फॉर्मूला मतलब जो होता है x की पावर माइनस के n का होता है x प्लस NH, ठीक है, और इसकी पावर n, ठीक है। तो n कितना आपको 2 दे रखा है और प्लस h आपको कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो n के और
एक्स क्या है 3 है, तो 3 + 2 2 और इसकी पावर 2 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 3 2 2 4 7 और 2 बार के रखा तो 1/7 और आपको जो है एच भी 2 दे रखा है तो 7 - के 2 कितना हो जाएगा 5, तो 7 5 जो आपका 35 हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। द वैल्यू पूछिए 2x² + 1 की इन फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होगी, तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में करेंगे 69 को। ठीक है, अगर देखते हैं 70 क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो पूछा है वैल्यू ऑफ डेल की पावर 5 दे रखी है 1 - x 1 - की 2x 1 - की 3x 1 - की 4x 1 - की 5x। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट आपकी वैल्यू निकल जाती है। इनकी प्रोडक्ट करते हैं, इनके कोफिशिएंट की प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, और 5 का फैक्टोरियल खोल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, यानी कि आपको करना क्या है 5 का फैक्टोरियल और इनकी प्रोडक्ट इनके कोफिशिएंट की 1 2 × 2 2 3 × 6 6 4 × 24 और 24 की 5 से करके जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, और माइनस में तो आएगा क्योंकि 5 है क्योंकि। ठीक है, अगला देखो 71 वैल्यू पूछिए फिर से डेल स्क्वायर और 0 की पावर 5 की, तो आपको m5 दे रखा है n 2 दे रखा है, तो 2 की पावर 5 है, इनकी पावर m होती है ना, क्योंकि माइनस की 2 7 2 - 1 आगे हम करेंगे नहीं, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब आप तो हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, आंसर कर लेंगे इसे सोल्व। ओके, अब अगला देखो डेल की पावर n3 e की पावर x का पूछा है कि कितना आएगा। तो देखो अगर सिंपल अगर हम डेल का देखें 3e की पावर x का, ठीक है, तो हम क्या करते थे फॉरवर्ड में उसमें उतने ही h प्लस कर देते, तो x + h हो जाएगा माइनस के e की पावर x, फिर इसमें से e की पावर x कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा e की पावर h माइनस के 1। इसी तरीके से आप सिमिलर वे में करते जाएंगे। डेल की पावर n पूछ रखा है तो n तक ही आपका ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो विच इज़ द करेक्ट रिलेशन कौन सी है इसमें, तो देखो तो ये वाली रिलेशन आपकी करेक्ट है। ठीक है, अगर देखो इफ स्टेटमेंट दे रखा है डेल की पावर n x n जो है n फैक्टोरियल h की पावर n होता है, और स्टेटमेंट सेकंड दे रखा है बैकवर्ड डेल log x जो है log 1 - के x/n के बराबर होता है। तो पूछा है कौन से वाला करेक्ट, तो जो सिर्फ इसमें आपका ओनली 1 करेक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई रिलेशन तो वैसे भी मैंने आपको कराई नहीं, तो ए ही आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिलेशनशिप, कौन सी करेक्ट नहीं है, तो आपकी ए रिलेशनशिप जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ई = 1 + डेल होता है, तो डेल = तो ई - 1 होता है, तो ए करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला देखो 76 डेल ई पूछा है कि इसके अगर बैकवर्ड डेल ई जो है वो फॉरवर्ड डेल के बराबर होता है। ठीक है, 77 देखो e² y दे रखा है x का क्यूब, तो h जो है 1 दे रखा है, तो पूछा है कि कितना होगा, तो y में वैसे यहाँ पे x का क्यूब दे रखा है आपको। ठीक है, तो इनकी फंक्शन में x² है तो उतना ही h प्लस होगा या माइनस होगा, तो x का क्यूब दे रखा है तो आपको h जो है 1 दे रखा है, लेकिन 2 से उतनी ही पावर वो होगी, तो आपका ए ऑप्शन आएगा, क्योंकि जितनी पावर होती है ना उतना ही इसमें ऐड होता है या माइनस होता है, तो 3 यानी कि 2 होगा यहाँ पे, और इसकी पावर होल पावर 3। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो 78 देखो बैकवर्ड और यहाँ पे जो है इसमें माइनस होगा तभी आपका ये ऑप्शन भी लगेगा, वरना इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा। ठीक है, तो डेल बैकवर्ड डेल में से अगर फॉरवर्ड डेल में से अगर बैकवर्ड माइनस करेंगे तो आपको सॉल्व करना है, तो आपका 2h² इसमें आंसर आएगा। देखो कैसे आएगा, एक बार इसको डेल x² लगा लो इसके साथ, और माइनस के बैकवर्ड वाला डेल x²। तो फॉरवर्ड में क्या होता था कि पहले प्लस होता था h, तो x + h का स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस के बैकवर्ड में क्या होगा, पहले x² ही होगा फॉरवर्ड में। अब x² में क्या होता था कि पहले जो है मतलब कि बैकवर्ड में आपका वही का वही आता था जो रहता है, तो वही रखा है, फिर बीच में माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर x - के h का स्क्वायर। तो आपको इसका यहाँ पे फॉर्मूला खोलना है। ठीक है, तो आपका ये x + h² यानी कि इसका फॉर्मूला खोल देंगे आप, जब होल फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे a + b का फॉर्मूला खोलना है, a + b का स्क्वायर, तो x² + h² + 2xh हो जाएगा।
ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस था, माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे भी इसके साथ खुलेगा जब ये, तो माइनस के एक्स स्क्वायर, और प्लस इसका फॉर्मूला खेलेंगे जब हम एक्स स्क्वायर माइनस के 2xh और प्लस के एच स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस वाले से ये वाला कैंसिल, तो यहाँ बचेगा आपका जो है 2xh से 2xh कैंसिल, तो 2h स्क्वायर आपका बचेगा, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 79H2 दे रखा है और पावर एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। तो डेल आपको पता ही है 3 उतना ही h प्लस करते थे, तो x मतलब h आपको 2 दे रखा है, माइनस 3 की पावर x, तो 3 की पावर x कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 की पावर 2 रह जाएगा और -1, तो 3 3 9, 9 -1 यानी कि 8, 8 और 3 की पावर x, तो भी इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट से देखते हैं 80 वाला जो है, इसमें क्या रखा है, वैल्यू पूछिए ई एफ एक्स की, अगर जो है फंक्शन एफ एक्स जो है 8 है और एच क्या है 1 है, ठीक है। तो इसका यही, अगर आपसे इस तरीके का कंडीशन दे रखी होगी तो जो आपका फंक्शन होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 81 क्वेश्चन देखते हैं। डेल की पावर क्यूब दे रखी है और एफ आई दे रखा है, तो ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस जाएगा इसका। वैसे इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, तो इसे अभी हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में ही करेंगे, ठीक है। अब अगला देखो, चूज़ द फॉल्स, इसमें से फॉल्स बताना है कौन सा, तो ये भी आपकी रिलेशन है, या तो आप इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन जो है गलत है, ठीक है। द इफ एफ एक्स जो है पॉलिनोमियल दे रखा है डिग्री एन का, देन डेल एन क्या होगा, कॉन्स्टेंट ही होगा। अगर आपको एक्स की पावर एन ही दे रखा है और एक्स उसी डिग्री का वो पॉलिनोमियल है तो वो कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर आपको एन डिग्री का पॉलिनोमियल दे रखा है और अगर n+1 का निकालना हो तो 0 होता है, ठीक है। अगला देखो, डेल स्क्वायर एक्स की क्यूब का आपका निकालना है, तो ये न्यूमेरिकल है, ये मैंने आपको करा भी रखा है वैसे, पिछली न्यूमेरिकल वीडियो जो कराई थी इस लेक्चर की, मतलब इस चैप्टर की, तो ठीक है। तो इसमें आपको सी ऑप्शन आ रहा था, बाकी से भी हम फिर से डिस्कस कर लेंगे न्यूमेरिकल वाली वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट है, तो इसमें आपका ई इजकल टू 1+ डेल होती है, तो ये करेक्ट है, ठीक है। ठीक है, अगला देखते हैं 86 में आपको दे रखा है ए रिलेशन बिटवीन इसके बीच में फॉरवर्ड और बैकवर्ड के में, तो ये बी आपकी होती है डेल इजकल टू -k1/h log 1 - k बैकवर्ड डेल, ठीक है। ये जो रिलेशंस हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा, ठीक है। द इक्वेशन डेल स्क्वायर वाई प्लस 4 del y प्लस वाई इजकल टू 0 दे रखा है, तो ना तो ये फॉरवर्ड इक्वेशन है, ना डिफरेंस इक्वेशन है, ना फॉरवर्ड डिफरेंस, ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं, तो नन ऑफ दीज पे लगा दीजिए। अगला देखो 88 में जो है आपका दे रखा है इफ़ एफ एक्स इजकल टू 7 एंड एच इजकल टू 1 दे रखा है, ई एफ एक्स पूछा है आपसे, तो आपको बताया था मैंने अभी, जो फंक्शन होगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा, तो बी आंसर आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगला देखो 89 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज गोल, उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूछा है डेल स्क्वायर एफ आई, तो ये वही न्यूमेरिकल है जो भी ऊपर हम कह रहे थे, तो इसे हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। बाकी इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट इज़ द रिलेशन पूछा है बिटवीन डेल डेल ई में, तो इसमें होती है ई बैकवर्ड डेल इक्वल होता है फॉरवर्ड डेल के। 92 देखते हैं, डेल लोग एफ एक्स पूछा है, तो ये आपका कौन सी रिलेशन इसमें सही होगी, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से जब आएंगे जब बेटर है आप इससे कि हर चैप्टर का जो है सारे लेक्चर देखें स्टार्टिंग से, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो होती है उसमें आपको पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन होता है कि किस तरीके से हर क्वेश्चन को करना है, ठीक है। उसमें आपको पता भी चल जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। अगला देखो 93 में आपको पूछा डेल एफ एक्स जी एक्स किसके बराबर है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, इसमें जी एक्स डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स डेल जी एक्स के, ठीक है। अगर देखो वैल्यू ऑफ ई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पूछिए, तो ये भी मैंने वैसे आपको करा रखा है, इसमें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि जितनी पावर होती थी उतने ही हम इसमें वो प्लस करते थे 2, तो ठीक है, इनके एच प्लस करते थे, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, यहाँ 1 नहीं दे रखा अगर मान ले तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर अगर डायरेक्ट आप खोलना चाहें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 4 एक्स हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, तो इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 95 में आपको वैल्यू पूछी है इसकी,
तो आपको पता है इसकी वैल्यू होती है माइनस के एन एच एक्स की पावर माइनस के एन माइनस के 1, ठीक है। इफ़ एच दे रखा है 1 देन डेल कोट एक्स की आपसे वैल्यू पूछिए कोट टू एक्स की कि किसके बराबर होगा। सी ऑप्शन वैसे इसमें आपका करेक्ट है, और न्यूमेरिकल वीडियो वाली में हम इसे डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा बैठेगा आपका, ठीक है। अगला देखो, इफ़ जो है एफ एक्स दे रखा है 5x की पावर 4 माइनस के 3x स्क्वायर प्लस 4 देन डेल की पावर 4 एफ एक्स, तो ये किसके बराबर होगा। तो ये आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करोगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा 4 बार, ठीक है। तो आपको 120 आ जाएगा। किस तरीके से इसी का ही कर लें अगर हम आगे वाले का, तो 5 4 से 20 एक्स का क्यूब, फिर 23 जा 60 एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करें तो 120 आ जाएगा, 120x। तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay? Thank you.